हरिः ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीका व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दाल्भ्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय साक्षिणे य इदं कृपया कस्मै व्याचचक्षे मुमुक्षवे। योगीन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसार सर्पदष्टं यो विष्णुरात्ममुमुचत्। यया व्याप्तमिदं विश्वं जगत्स्थावर जंगमं तां धेनुं शिरसा वन्दे भूतभव्यस्य मातरम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक इनके पद बंदन किए नाशे विघ्न अनेक। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रविकर निकर। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा
राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री यमुना महारानी की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। यज्ञेश्वरी जगज्जननी गौ माता की जय। अखिल गोवंश की जय। द्वारिकाधीश की जय। श्री पथमेड़ा गोधाम की जय। श्री मनोरमा गोलोक महातीर्थ की जय। श्री जड़खोर गोधाम की जय। श्री 84 कोश ब्रजमंडल धाम की जय। श्री गोलोक बिहारिणी बिहारी जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब विप्रन की जय। पुराण सम्राट श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राम राधे। जय जय श्री सीताराम हर हर महादेव। हरिशरणम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म असंख्येय दिव्यानंत कल्याण गुणगण निलय निखिल हेय प्रत्यनीक भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल गौ ब्राह्मण प्रतिपालक महाराजाधिराज श्री द्वारिकाधीश प्रभु की महती कृपा करुणा से परम पवित्र पौराणिक साबरमती नदी के तट पर अवस्थित कर्णावती अहमदाबाद नगर के अग्रसेन फाउंडेशन नामक इस स्थल में दिव्य सत्संग मंडप में परम शुद्धेय गो भागवत गो ऋषि परम भागवत स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज पथमेड़ा महाराज की मंगलमयी सन्निधि में आज महाराज जी लगभग 1 बजे पथमेड़ा के लिए प्रस्थान किए हैं, क्योंकि कल आप सबको पथमेड़ा में नए गो सदन में गौ माता का प्रवेश कराना है, इसलिए महाराज जी आज पहले ही प्रस्थान कर गए। बहुत भारी दैवी आपदा आई थी। वो आपदा तो राष्ट्र के ऊपर ही थी, पर गौ माता का ये स्वभाव है कि उस राष्ट्रीय आपदा को गौ माता ने अपने ऊपर लेकर राष्ट्र को बचा लिया। बाढ़ का बड़ा भारी संकट था। हम और पूज्य गोलोक धाम वाले महाराज जी भी उस बाढ़ के बाद उस स्थल को देखने गए थे।
बहुत भारी नुकसान हुआ। बड़े बड़े वृक्ष, पुराने वृक्ष भी बह गए और जहां भवन थे वहां 20-20 फुट गहरे गड्ढे हो गए। अनेक गौ माताएं भी समाधिस्थ हो गई। तो वहां अहमदाबाद के आप सब गो भक्तों के द्वारा नए 6 गो सदन निर्मित हुए। तो उनमें कल गौ माता का प्रवेश है और इस अंश में अहमदाबाद के गो भक्त अत्यंत भाग्यशाली हैं, सराहनीय हैं कि लगभग 25 से 30 हरे चारे की गाड़ियां, ट्रक अहमदाबाद से प्रतिदिन प्रायः पथमेड़ा, मनोरमा, गोलोक तीर्थ के लिए जाते हैं। तो प्रतिदिन हरे घास की सेवा इस नगर से हो रही है। निश्चित ही आप सब गो भक्त भाग्यशाली हैं जो गोग्रास अर्पित करने का आपको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो महाराज जी आज इस विशेष हेतु से आज मध्याह्न में ही उन्होंने प्रस्थान किया। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि पूज्य श्री गोलोक धाम वाले महाराज जी, जिनके द्वारा भारतवर्ष में ही नहीं अपितु समग्र विश्व में वैष्णव धर्म, सनातन धर्म के संस्कार, उनका केवल प्रचार प्रसार नहीं अपितु लोगों में स्थापना हो रही है। आपके माध्यम से महाराज जी का भी पूर्व निश्चित कार्यक्रम बीच में अभी परदेश से यहाँ आने का नहीं था, लेकिन गौ माता के प्रति, महाराज जी के प्रति, पथमेड़ा महाराज जी के प्रति, दास के प्रति और आप सब गो भक्तों के प्रति महाराज जी की ऐसी भावना है, इतना लगाव है कि आप सबके आग्रह को महाराज जी अस्वीकार नहीं कर सके। सीधे वहाँ से चल के यहाँ आए और अब वृंदावन में हमारे पूज्य श्री गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी के यहाँ उत्सव है। श्री टटिया स्थान वाले बड़े महाराज जी, उनकी जन्म शताब्दी का अवसर है और गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी के पूज्य गुरुदेव, उनकी भी जन्म शताब्दी का अवसर है। तो दो महापुरुषों की जन्म शताब्दी महोत्सव मनाया जा रहा है और कल से ही दास को वहाँ गोपी गीत पर 1 सप्ताह का प्रवचन करना है। तो महाराज जी को पहले तो महाराज जी ने कहा था कि हम बाहर रहेंगे, नहीं आ पाएंगे, लेकिन अब इस कथा में महाराज जी ने कृपा की है तो वृंदावन में भी महाराज जी गोरीलाल कुंज पधारेंगे। महाराज जी की सन्निधि हम लोगों को मिली और वेद मंदिर वाले परम गौ सेवी, संत सेवी और अतिथि सत्कार में लगे रहने वाले गुरुनिष्ठ पूज्य स्वामी श्री सेवादास जी महाराज, उनकी पूरी कार्यक्रम में उपस्थिति रही। और पहले तो हम लोगों को निवास ही वहीं करना था, लेकिन थोड़ा 1 घंटे का समय जाने का, 1 घंटे का आने का, और ट्रैफिक हो जाए तो और ज़्यादा समय भी लग सकता है। इस कारण से फिर यहीं निवास का प्रबंध किया गया। उनकी मंगलमयी सन्निधि पूरे उत्सव में रही और भारतवर्ष में ही नहीं अपितु भारतवर्ष के बाहर भी कई देशों में श्री खाटू श्याम बाबा के अनुरागी भक्तों के मध्य अपने स्वरचित श्याम बाबा के भजन के माध्यम से जो सबको आनंद देते हैं संकीर्तन का, ऐसे हमारे परम आदरणीय श्री नंदू भैया जी, मूल में ये हमारी किशोरी जी की प्राकट्य भूमि के, मिथिला के, दरभंगा, विशुद्ध मिथिला, और मिथिला में भी
मैथिल विप्र कुल में आपका जन्म है, उसमें भी अत्रि गोत्र में जन्म है। हमारे ठाकुर जी से बहुत इनकी निकटता है और हमारे प्रति इनका बहुत स्नेह है। और अब निरंतर आप कैसे सब लोग गाय से जुड़ें, इस प्रकार का भाव आपके मन में गौ माता ने भरा है कि सभी श्याम बाबा के अनुरागी भक्त गौ माता की सेवा में समर्पित हों, उसमें आप निरंतर प्रयत्नशील हैं। ऐसे नंदू भैया जी की पूरे 7 दिन उपस्थिति रही, पूरी कथा में उपस्थिति रही। और हम लोगों को इतने दिनों तक भगवत चर्चा करने का और सुनने का फल परम श्रद्धेय, अत्यंत चिंतन पूर्वक, विचार पूर्वक जो भगवत भागवत चर्चा को प्रस्तुत करते हैं, चाहे श्रीमद् भगवत गीता हो या श्रीमद् भागवत हो या श्रीमद् रामायण हो, सभी आर्ष ग्रंथों को अत्यंत चिंतन और मंथन पूर्वक, और हम तो कहेंगे कि नित्य नवीन चिंतन के नवनीत को, जो हमारे माखन चोर प्रभु को, नवनीत प्रियलाल जी को अर्पित करते हैं, ऐसे हमारे परम श्रद्धेय श्री पांड्या जी आज आपका मंगलमय दर्शन हमको हुआ और साथ में ही बैठकर प्रसाद भी लिया, बहुत सुख मिला। हमको लगता है कि हम लोगों ने 6-7 दिन जो भगवत भागवत चर्चा की, उसका फल हम लोगों को इन महत्पुरुषों के दर्शन के रूप में मिल रहा है। और कितनी सुंदर बात, बड़ी सरलता से हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया, स्कंद पुराण का श्लोक है, भगवन मति रनपेक्षा सुहृदो दीनेषु सानुकंपो यः बहुधा बोधन चतुरः वक्ता सम्मानितो मुनिभि। उद्धव जी महाराज कह रहे हैं, ऐसा वक्ता मुनियों के द्वारा सम्मानित होता है। कौन, किन लक्षणों वाला? पहला लक्षण है भगवन मति, उसकी बुद्धि भगवान बन गए हो, भगवान में उसकी बुद्धि लग गई हो। अनपेक्ष हो, भगवान में बुद्धि जिसकी लगी होगी वो अनपेक्ष हो गई, निरपेक्ष हो गई। जिनको कबहू न चाहिए कछु तुम सन सहज सन है। सुहृदा, जीव मात्र का सच्चा हितैषी। दीनेषु सानुकंपा, दीनों पर विशेष कृपा करने वाला हो। और अंतिम लक्षण है महाराज जी, बहुधा बोधन चतुरा, ये वक्ता का विशेष लक्षण है, बहुधा बोधन चतुरा। ग्रंथों में, शास्त्रों में, पुराणों में कई विषय इतने क्लिष्ट होते हैं कि उन विषयों को श्रोता क्या समझेगा, कई बार तो वक्ता ही नहीं ठीक से समझ पाते हैं। हमारी समझ में नहीं आए तो हम आपको क्या समझाएं। श्रीमद् भागवत जैसा प्रौढ़ ग्रंथ, जिसके संबंध में कहा जाता है कि विद्यावताम भागवते परीक्षा, विद्यार्थी आद्योपांत ग्रंथ श्लोक के अन्वय पदच्छेद पूर्वक पूरा ग्रंथ लगा लेते हैं, और संपूर्ण ग्रंथ श्रीमद् भागवत का लग जाने के बाद भी जन्माद्यस्य यतः, ये जो पहला मंगलाचरण का श्लोक है उसको स्पष्ट नहीं कर पाते। पूरी भागवत पढ़ गए, जन्माद्यस्य यतः समझ में नहीं आया, कठिन है। इसी गुजरात की भूमि के एक महान
अकिंचन सदगृहस्थ, स्वरूप से गृहस्थ और वृत्ति से विरक्त श्रद्धेय श्री कृष्ण शंकर शास्त्री जी दादाजी, जिन्हें हम अपनी श्रद्धा के अनुसार चलते फिरते श्रीमद् भागवत का स्वरूप ही मानते। आज श्रीमद् भागवत की प्राचीन आचार्यों की संस्कृत टीकाएं यदि उपलब्ध हैं तो उनका श्रेय, उस उपलब्धि का श्रेय परम श्रद्धेय पूज्य श्री दादाजी को जाता है। आज बहुत लंबे समय की हमारी इच्छा पूर्ण हुई, यद्यपि समय थोड़ा कम था। वहाँ तो 2-3 दिन रह कर के वहाँ की सब प्रवृत्ति का दर्शन किया जाए तब लाभ हो। गौशाला का भी दर्शन किया, विद्यालय का भी दर्शन किया, श्री गिरिराज जी का दर्शन किया, संकीर्तन का दर्शन किया और श्रीनाथ जी का भी दर्शन किया। बहुत सुख मिला। और दादाजी की उस कुटी में भी थोड़ी देर बैठने का अवसर मिला। इतनी बड़ी संस्था, इतनी बड़े प्रकल्प को स्थापित करने वाले महापुरुष एक अत्यंत सामान्य कुटी में, जो केवल गोमय से लिपी हुई है, ऐसी कुटी में उन्होंने अंतिम क्षण तक निवास किया। तो आज हमें लगा कि हम अहमदाबाद में आकर द्वारिका भले ही नहीं जा सके, रणछोड़ राय जी नहीं जा सके, लेकिन एक परम भागवत के तीर्थ में, जो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वांतस्थे न गदाव्रता, ऐसे महापुरुष के तीर्थ में हमें जाने का अवसर मिला। जरूर आप सबसे आग्रह है, उस पवित्र संस्था का दर्शन जरूर करना चाहिए। ठाकुर जी का दर्शन अवश्य करना चाहिए। तो उन्होंने श्रीमद् भागवत के पहले श्लोक का अर्थ श्रीमद् भागवताद्य पद्य व्याख्या शतकम के नाम से एक स्वतंत्र ग्रंथ ही प्रकाशित किया है। पहले श्लोक के 100 अर्थ, इतना मोटा ग्रंथ है। इसका मतलब है कि कितना गंभीर विषय है। इस इतने गंभीर विषय को अत्यंत सहजता और सरलता पूर्वक श्रोताओं के कर्ण रंध्र के माध्यम से हृदय में अवतरित कर दे, ये वक्ता का सर्वोत्कृष्ट लक्षण है। इसी का भाव है बहुधा बोधन चतुरा। शास्त्रों के गंभीर से गंभीर विषयों को अत्यंत सरल उदाहरण दे करके और श्रोता के हृदय में अवतरित कर दे, उतार दे, ये वक्ता का लक्षण है। और आज कितनी बढ़िया बात श्री पांड्या जी ने हम लोगों को बताई कि धूल मिट्टी से सने हुए गंदे पात्र में लौकिक पदार्थ, जो चाहे जितने बढ़िया घी से बनाए गए हों, चाहे जितना बढ़िया पदार्थ हो, वो थोड़े समय के बाद उसमें भी विकृति आ जाती है। भागवत जी के महात्म्य में तो लिखा है, यत् प्रातः संस्कृतम चान्नम सायं तच्च विनश्यति। सवेरे चीज जो बना के रखी वो शाम तक विकृत हो जाती है। तदीय रस संपुष्टे काये का नाम नित्यता। सवेरे बनी हुई सामग्री शाम तक गंध आने लगी उसमें, उससे ये शरीर पुष्ट हो रहा है। इसमें नित्यत्व तो कहाँ है? कौन सी वस्तु नित्य है? तो ऐसे जड़ पदार्थ, अनित्य पदार्थ और विवेक की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से देखें तो उसकी क्या महिमा है। खट्टे मीठे चटपटे आदि जो रस हैं, उनका बोध कहाँ है?
कहाँ है उनका बोध? उनका बोध न्याय शास्त्र के अनुसार जिह्वाग्रवर्ती जो इंद्रिय है उसे रसना कहा जाता है। न्याय शास्त्र के अनुसार जिह्वाग्रवर्ती जो रसग्राहक इंद्रिय विशेष है उसको हम रसना कहते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि कड़वी गोली खाते समय ऐसे जीभ निकाल के और कड़वी गोली को ऐसे भीतर तक उसको रख लेते, फिर पानी से पी लेते हैं। देखा होगा, कड़वी दवाई, कड़वी गोली, उसको ऐसे टेंटुआ में धर के, ब्रज में टेंटुआ बोलते हैं, अब यहाँ गुजराती में क्या बोलते भगवान जाने, तो ऐसे टेंटुआ में धर के और 2 घूंट पानी पी के उतार देते हैं और बिल्कुल स्वाद पता नहीं चलता क्या है स्वाद। और वही जीव के मध्य में या अग्रभाग पे उसका स्पर्श हो जाए तो तत्काल उसके स्वाद का अनुभव होता है। इसका मतलब है खट्टा मीठा चटपटा ये षड रसों का स्वाद ये केवल यहीं तक का स्वाद है, गले के नीचे उतरने के बाद फिर कोई स्वाद नहीं है। जो पदार्थ रसगुल्ला, गुलाब जामुन, रबड़ी, मालपुआ देखने में बाहर कितना बढ़िया लग रहा है और केवल मुंह में रखकर 2-4 बार घुमा के उगल दो तो देखने से घृणा उत्पन्न हो जाएगी। और गले के नीचे उतर गया और किसी कारणवश जी मिचला करके बमन हो गया तो और अधिक घृणा हो जाएगी, फिर बहुत देर तक कुछ खा ही नहीं सकोगे। और मान लो बमन भी नहीं हुआ तो अंतिम परिणति उसकी मल के रूप में है। तो विवेक की दृष्टि से देखो तो वो बढ़िया बढ़िया खट्टे मीठे चटपटे पदार्थ उनकी अंतिम परिणति मल है। तो उन्मुक्त दृष्टि से देखो तो उन गुलाब जामुन और बढ़िया बढ़िया पकवान मिष्ठान्नों में मल दिखाई पड़ेगा, मल ही तो है। और इस विचार को जो भीतर से स्वीकार कर लेते हैं वे जितेंद्रिय हो जाते हैं। इसलिए महाराज जी एकादश में बात स्पष्ट की गई, तावत जितेंद्रियो न स्यात् विजितान्येन्द्रिय पुमान न जयेद रसनम यावत जितम सर्वम जिते रसे। सारी इंद्रियों को जीत लिया पर इस खट्टी मीठी चटपटी ये अनुभव करने वाली जिह्वा को नहीं जीता तो मानो किसी इंद्रिय को नहीं जीता, और इस रसना को जीत लिया तो सबको जीत लिया। यह विवेक प्राप्त होते ही व्यक्ति रसना को जीत लेता है। तो बताओ, ज्ञान की दृष्टि से जिन पदार्थों का वास्तविक स्वरूप ये है और ऐसे पदार्थ भी गंदे पात्र में नहीं रखे जा सकते, तो कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलन करने का जिनका स्वभाव है, असमूर्ध सौंदर्य सिंधु जो हैं अथवा अनंतानंत सौंदर्य सिंधुओं के जो सार सर्वस्व हैं, ऐसे जो हमारे श्री ठाकुर जी हैं जिनके मधुराधिपते है अखिलम मधुरम, उनको मलिन अंतःकरण में हम कैसे स्थापित करें? क्या बढ़िया बात। बहुत उस महात्मा ने ये संदेश दे दिया कि ठाकुर जी को अपने हृदय में उतारना है तो अंतःकरण पवित्र करना होगा। वैसे वेद, इतिहास, पुराण, स्मृतियां, धर्मशास्त्र और इस युग के महान संतों की वाणियां, चाहे वे हिंदी में हो अथवा क्षेत्रीय भाषाओं में हो, उन सब में हम मनुष्यों के अंतःकरण की शुद्धि के ही विविध साधनों का निर्देश उपदेश किया गया। सब में
हम त्रिकाल संध्योपासन करते हैं चित्त शुद्धि के लिए, अग्निहोत्र करते हैं चित्त शुद्धि के लिए, पंच महायज्ञ विधिवत करते हैं चित्त की शुद्धि के लिए, अंतःकरण की शुद्धि के लिए। अंतःकरण माने मन बुद्धि चित्त अहंकार, और केवल मन कहने से भी सबका ग्रहण हो जाता है। हम उपवास करते हैं, व्रत करते हैं, वो भी चित्त की शुद्धि के लिए, मन की शुद्धि के लिए। तीर्थ यात्रा करते हैं, वो भी चित्त की शुद्धि के लिए। कहां तक कहें, आहार शुद्धि पर बल देते हैं, सर्वथा पवित्र आहार, शुद्ध सात्विक आहार करने का व्रत लेते हैं, गोव्रती होते हैं, उसका भी प्रयोजन चित्त की शुद्धि ही है। किंतु हम बहुत विनम्रता पूर्वक आप सबसे ये बात निवेदन कर रहे हैं कि इन सब चित्त शुद्धि कारक साधनों का अनुष्ठान करते समय चित्त की शुद्धि का कर्ता स्वयं जीव होता है, व्यक्ति होता है, साधक होता है। और जब वह भगवान की मंगलमयी कथा सुनने बैठता है तब उसकी चित्त की शुद्धि के कर्ता साक्षात श्री कृष्ण होते हैं, साक्षात भगवान होते हैं। अब हमारी सामर्थ्य और हमारे श्री ठाकुर जी की सामर्थ्य क्या ये एक हो जाएगी? अरे भाई, इन देवी देवताओं में भी जो सामर्थ्य है वो भगवत प्रदत्त है। आपको सबको कथा मालूम है उपनिषद की कि देवराज इंद्र को एक बार अहंकार हो गया कि हम त्रिलोक विजयी हैं, तो भगवान ने सोचा कि इंद्र पर कृपा करनी चाहिए, इसका अहंकार दूर करना चाहिए। तो एक विलक्षण यक्ष के रूप में भगवान प्रकट हो गए। सबको बड़ा कौतूहल हुआ कि ये प्रकाश पुंज, ये विलक्षण तत्व है क्या? पता करो भाई क्या है। कौन जाएगा पता लगाने? अग्नि सबसे पहले खड़े हुए। मैं जाऊंगा? जाओ, आप जाओ, पता लगा के आओ कौन है ये। तो अग्नि पता लगाने के लिए गए तो उस प्रकाश पुंज से, उस विलक्षण महानुभाव की ओर से एक प्रश्न आया, कस्त्वम। कस्त्वम का सामान्य अर्थ इतना ही है, तू कौन है? जो कुछ बड़े होते हैं उनको बड़ी बड़ी आशा होती है। आप लोग तो सब बहुत भले हैं हम लोगों की अपेक्षा। हाँ, हम लोगों से आप बहुत अच्छे हैं। कई बार हम लोग जो दुनिया के कल्याण का ठेका लेकर घूमते हैं, सभाओं में इसी बात पर नाराज हो जाते हैं कि हमारा नाम पूरी मर्यादा पूर्वक नहीं लिया गया। कई बार इसी से नाराज हो जाते हैं कि अरे हमारा आसन कुछ 4 अंगुल नीचा था, उनका आसन कुछ 4 अंगुल ऊपर था। इसी बात से कई बार नाराज हो जाते हैं। तो सम्मानित व्यक्ति को, जो अपने को बहुत सम्मान्य समझता है, उसे ये अभिलाषा जरूर रहती है कि भाई हम कहीं जाएं तो हमारा ऐसे। अब अग्नि, जिनका स्तवन वेद सबसे पहले मंत्र में अग्नि का स्तवन करते हैं, अग्निमीडे पुरोहितम, अग्निम ईडे। अग्नि शब्द ऋग्वेद में सबसे पहले अग्नि शब्द आया। हम इतने बड़े हैं और हमको ये कहता कस्त्वम, तू कौन है? आग सी लग गई। अग्नि को भी आग सी लग गई, बड़ा बुरा लगा। बोला तू हमको नहीं जानता, मैं कौन हूं? जात वेदा हूं, जात वेदा हूं। महाभारत में लिखा है महाराज जी,
जात वेदा शब्द का अर्थ क्या है? बोले वेदास त्वदर्थम उत्पन्ना, तुम्हारे लिए वेद पैदा हुए इसलिए आपको नाम का नाम जात वेद है। वेद चरितार्थ होते हैं अग्नि के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से। क्या कर सकते हो तुम? बोले क्या नहीं कर सकता हूं, इस सारी दुनिया को जलाकर एक क्षण में खाक कर सकता हूं। तो भगवान बोले एक सूखा तिनका सामने डाल दिया, बोले जलाओ इसको। सप्त जिह्वा हैं अग्नि भगवान, सातों जीव उन्होंने प्रकट कर दी, 49 प्रकार अपने प्रकट कर दिए, लेकिन वो तिनका जला नहीं। बोले तुम बड़ा झूठ बोलते हो, कहते थे हम सब जला सकते हैं, एक तिनका तुमसे जलता नहीं, और त्रिलोकी को क्या जलाओगे, ब्रह्मांड को क्या जलाओगे, भाग जाओ। अग्नि बेचारे लज्जित होके चले आए। इंद्र ने पूछा पता लगा? ये नहीं बताया कि वहां से अपमानित होके आए। नहीं वो हम तो कुछ पता नहीं करके आए, ऐसे ही राम राम करके चले आए। तो अब कौन जाएगा? वायु पहुंचे। तुम कौन हो? मातृस्वा, वायु। क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते? सूखे पत्ते के जैसा पर्वतों को उड़ा सकते हैं, धरती को उलट पलट कर सकते हैं। अच्छा ये तिनका उड़ाइए। वायु तिनका ना उड़ा सके। जिनको बलवानों में सबसे श्रेष्ठ बलवान कहा जाता है, वे वायु घुटना टेक दिए, तिनका उड़ा न सके। तीसरी बार वरुण पहुंचे, वे उसे गीला न कर सके, बहा न सके। और अंत में जब इंद्र पहुंचा तो भगवान ने बात, इंद्र का अपमान ज्यादा किया। इनको कम से कम इन तीनों से बातचीत तो की, इंद्र से बात तक नहीं की। ठाकुर जी अंतर्धान हो गए। इंद्र को बहुत लज्जा हुई। इसका मतलब मैं इतना बड़ा बनता हूं, अहंकार लिए घूम रहा हूं, मैं उस दिव्य पुरुष के संभाषण के योग्य भी नहीं हूं। इंद्र को बड़ी लज्जा हुई, पश्चाताप हुआ, और भगवती पराम्बा उमा ने प्रकट होकर के कहा, इंद्र तुम्हारे अहंकार को दूर करने के लिए ये प्रभु ने कृपा करके ये लीला की है। हमारे कहने का प्रयोजन ये है कि इंद्र को इंद्रत्व, वायु को वायुत्व, अग्नि को अग्नित्व, वरुण को वरुणत्व भगवान प्रदान करते हैं। भगवान ही प्रदान करते हैं और कोई प्रदान नहीं करता है। तो देवी देवताओं में जो सामर्थ्य है, उनके मंत्रों में जो सामर्थ्य है, वो भी स्वतंत्र सामर्थ्य नहीं है, भगवत प्रदत्त सामर्थ्य है। इसलिए सबका सीमित दायरा है। भगवान एक ऐसे हैं जो अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। ऐसे भगवान। तो ऐसे सर्वसमर्थ भगवान वे कथा के माध्यम से प्रविष्टक कर्ण रंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति शमलं कृष्ण सलिलस्य था सरत। कुंती माता कह रही हैं, शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्त्यभीक्ष्णसः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जना त एव पश्यन् त्यचिरेण तावकम् भवप्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। शृण्वन्ति, जय हो प्रभु। आपने ऐसी भूमिका बना दी, क्या किया जाए, कथा तो भी बहुत बाकी है। शृण्वन्ति गायन्ति, जो सुनते हैं और सुनने के बाद क्या करते, श्रुत्वाच गायन्ति, सुन करके गाते हैं। गृह्णन्ति,
उसी का कीर्तन करते हैं। अभीक्षण सह, अभीक्षण सह माने महाराज जी होता है बार बार सुनते हैं, बार बार गाते हैं, बार बार कीर्तन करते हैं, बार बार स्मरण करते हैं। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्त्यभीक्ष्णसः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जना त एव पश्यन्त्यचिरेण तावकम् त एव ते एव अचिरेण तावकम भव प्रवाहो परमम पदाम्बुजम पश्यन्ति। वे भाग्यशाली भक्त ही अचिरेण, अचिरेण माने इस वर्तमान जीवन में ही आपके उन चरण कमलों का प्रत्यक्ष दर्शन कर लेते हैं जिनके दर्शन करते ही संसार का चक्र रुक जाता है। अरे भाई, संसार का चक्र रुके ना रुके, जिसने इनके अमल विमल चरण कमलों का दर्शन कर लिया उसका संसार चक्र तो रुक ही जाता है, समाप्त हो जाता है। पिबन्ति ये भगवत आत्मनः सताम् कथामृतं श्रवणपुटे सुसंवृतं पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयम् व्रजन्ति तच्चरण सरोरुहान्तिकम्। कथा सुनना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं सुनना चाहिए। कथा पीना चाहिए, कथा सुनना नहीं चाहिए, कथा पीना चाहिए। किससे पीना चाहिए? श्रवण पुटई, पुट माने होता दोना, इन कानों के दोनों में भर भर कर कथा रस पीना चाहिए। महाराज जी, बोलने वाला मुंह एक है और श्रवण करने वाले कान दो हैं। इसका मतलब क्या है? सुनो ज्यादा बोलो कम। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। इसका मतलब क्या है? सुनो ज्यादा बोलो कम। आप लोग सोच रहे हैं हम तो चुपचाप बैठे हैं, यही बोले चले जा रहे हैं और बोलते हैं सुनो कम, सुनो ज्यादा बोलो कम। देखो, सबसे पहला श्रोता वक्ता होता है। सबसे पहला श्रोता वक्ता होता है, क्योंकि श्रवण का स्वरूप क्या है? सावधानतया शृणु, सावधान होकर सुनो। अब आपकी कोई गारंटी नहीं आप कितने सावधान होकर सुन रहे हैं। हो सकता है यहां बैठे बैठे दिल्ली, बंबई, कलकत्ता की बात सोच रहे हो, नाते रिश्तेदारी की बात सोच रहे हो, घाटे मुनाफे की बात सोच रहे हो। और हम कथा कहते कहते इधर उधर की बात सोचने लग जाएं तो एक वाक्य भी बोल पाएंगे? बोलो। तो श्रोता भले ही सावधानी से सुनता हो या न सुनता हो, वक्ता को बहुत सावधान होकर के सुनना पड़ता है। यदि वो अपनी वाणी से निश्रित भगवत चरित्र खुद न सुने तो कुछ का कुछ बोलने लग जाएगा। बहुत सावधान होकर के बोलना पड़ता है। श्रोता सो सकते हैं, सो ही जाते हैं प्रायः कथा में आगे। फूलों की सेज है कथा, फूलों की सेज पे भला नींद किसको नहीं आएगी? अब वक्ता सो जाए तो बोलो। श्रोता तो सो लेते हैं, वक्ता सो जाए तो कथा होगी? वक्ता बहुत सावधान रहता है, इसलिए उसको सोना, वो सोता नहीं है।
सावधान पूर्वक कहता है, और सावधानी पूर्वक कहना चाहिए। बोलने में तो सावधानी के बिना बोला नहीं जा सकता, इतना सावधान भी रहना चाहिए कि हमारे वक्तव्य से कहीं शास्त्र सिद्धांत का विखंडन तो नहीं हो रहा है। व्यास वाल्मीकि के विचारों से हटकर हम कहीं तो नहीं जा रहे हैं। संतों की मर्यादा और परंपराओं से हटकर के कहीं मनमुखी कोई बात तो हमारे वाणी से नहीं निकल रही है। और ऐसा वैसा कहने लग जाए तो ये ग्रंथ के प्रति अपराध है। जे गावहीं यह चरित समारे, जे गावहीं यह चरित समारे, तेहि ताल चतुर रखवारे, तेहि ताल चतुर रखवारे, जे गावहीं यह चरित समारे, जे गावहीं यह चरित समारे, ते ही ताल चतुर रखवारे, तेहि ताल चतुर रखवारे। संभाल करके जो गाते हैं वे चतुर रक्षक हैं। इसलिए भैया सबसे पहला श्रोता भी वक्ता होता है। इसलिए हम केवल कहते नहीं हैं, हम जितना कह रहे हैं उतना स्वयं सावधान होकर सुनते भी हैं। यदि वक्ता ये समझता है कि हम ये दूसरों को सुना रहे हैं तो वह अपने आप घाटे में है, और यदि वो सुनता है कि ये हम अपने लिए कह रहे हैं तो ऐसा संभव नहीं है कि कथावाचक के जीवन में अंतर न आवे। इसलिए अपने को संतों ने अपने मन को श्रोता बनाया, अपनी बुद्धि को श्रोता बनाया, अपने आप को श्रोता बना करके कहा, लाभ हमको दिया। इसलिए कथा सुननी नहीं, कथा पीना। कैसे अक्षय पात्र ठाकुर जी ने ये बनाए हैं। चाहे जितना भर दो ये कभी पूरे होते नहीं। किसी भी पात्र में मान लो 100 क्विंटल दूध जिस कड़ाही में आ सकता है, इतनी बड़ी कड़ाही जल्दी मिलेगी नहीं, पर हो क्विंटल भर सकते हैं क्या? प्रत्येक पात्र का माप है, उसके माप के अनुसार वस्तु उसमें रहेगी। पर ये कर्ण ऐसे पात्र ठाकुर जी ने बनाए हैं कि हजारों जन्म लेकर कथा सुनते चले जाएं तो भी ये कभी भरने वाले पात्र। और जो कहते हैं हमने तो खूब सुना, कितनी कथाएं सुनी और ये पंडित जी क्या सुनाएंगे, वक्ता ने इतना पानी नहीं पिया जितना हम घी पी चुके हैं, ये क्या सुनाएगा हमको। समझो उन्होंने कथा सुनी नहीं, क्योंकि राम चरित जे सुनत अघाही, राम चरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही, रस
जाना तीन नाई। रस विशेष जाना तीन नाई। रस विशेष जाना तीन नाई। जिनके श्रवण समुद्र समाना। जिनके श्रवण समुद्र समाना। कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। परहि निरंतर होहि न पूरे। परहि निरंतर होहि न पूरे। तिनके उर तुम कहाँ ग्रह रे। दिन के उर तुम कह गृह रे। तिनके उर तुम कहाँ ग्रह रे। दिन के उर तुम कह गृह रे। कैसे बढ़िया पात्र बनाए। चाहे जितना भरते चले जाओ। जिनके श्रवण समुद्र समान। कथाएं नदियों के समान है, कान समुद्र के समान है। नदियों में बाढ़ आती है पर समुद्र में बाढ़ नहीं आती। इन कान के दोनों में पात्रों में भर भर कर जो कथा रस का पान करते हैं। पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयम्। विषय से विशेष रूप में दूषित हो रहे चित्त को वे पुनन्ति। वर्तमान कालिक क्रिया का प्रयोग है पुनन्ति है। पवित्र हो जाएंगे, पवित्र कर लेंगे ऐसा नहीं, वो पवित्र कर लेते हैं। विषय से विदूषित चित्त को पवित्र कर लेते हैं और उनके पवित्र चित्त में भगवत प्रेम का उदय हो जाता है। और जब भगवत प्रेम चित्त में लबालब भर जाता है तो भैया ठाकुर जी के पास चलकर प्रेमी को नहीं जाना पड़ता, ठाकुर चलकर प्रेमी के पास आ जाता। ब्रजंति तच्चरण सरोरुहांतिकम। भगवान के चरण ही चलकर उनके निकट आ जाते हैं। इसीलिए भगवान की कथा की महिमा समझ में आ जाने के बाद फिर वह कथा छोड़ता नहीं। कल एक बात कह रहे थे, हम रह गई थी। यद्यपि जुगल किशोर शरण जी ने हमको संकेत भी किया कि आप करह वाले महाराज जी की बात कहते कहते रह गए, लेकिन वो रह ही गए। लेकिन कल हमने विचार किया था कि कल आखिरी है, जरूर बताएंगे। हम एक चर्चा कर रहे थे ना आपको, हनुमान जी निरंतर श्री ठाकुर जी की सेवा में रहते, अष्टयाम सेवा। कथा सुनने में उनकी बहुत रुचि पहले नहीं थी। एक बात हनुमान जी के लिए तो नहीं कह रहे हैं, हमारे जैसे लोगों के लिए कह रहे हैं, जो कुछ दो चार अक्षर पढ़ लेता है, कुछ बोलना आ जाता, वो जल्दी किसी की बात सुनता नहीं। यदि अपना मुनाफा चाहते हो तो जीवन में कभी यह स्वीकार मत करो मैं वक्ता हूं।
सदा श्रोता बन के रहो। इसलिए हम निवेदन कर रहे हैं कि पहले नंबर का श्रोता वक्ता है। वक्ता भी अपने को श्रोता ही माने तो ज्यादा लाभ में है। अच्छे श्रोता बन जाओ, अच्छे श्रोता बन। तमाम महापुरुषों को देखा है, बड़े बड़े वक्ता हैं, उनका बहुत गंभीर चिंतन है, बहुत गंभीर ज्ञान है, लेकिन छोटे छोटे कथावाचकों के सामने भी वो बैठ करके बड़ी श्रद्धा पूर्वक सुनते हैं। कुछ बक्सर वाले मामा जी को, हमारे गुरुदेव, कोई वक्ता हो, महाराज जी कथा में पधारिए तो महाराज जी जितनी देर बैठते उतनी देर गदगद होकर कथा सुनते। गिरिराज जी में कथा हो रही थी, एक ब्रजवासी वक्ता थे, उन्होंने बुलाया महाराज जी को कथा सुनने के। आपको बाबा आपको कथा सुनानी है। तो महाराज जी बोले बहुत अच्छी बात। तो वहाँ एक स्थान में कनक भवन आश्रम में वहाँ कथा हो रही थी, महाराज जी प्रधान श्रोता थे, महाराज जी चले गए। हमने सोचा महाराज जी कथा सुनने जा रहे हैं तो बहुत बड़े विद्वान होंगे, हम भी चलें कथा सुनने। महाराज बोले नहीं, तुम विद्यालय जाओ और विद्यार्थियों का यहाँ पाठ बंद हो जाएगा, क्यों विद्यार्थी पढ़ते थे आकर के, तो विद्यार्थियों का पाठ बंद हो जाएगा। तुम और हम और तुम में से एक उपस्थित यहाँ जरूर रहना चाहिए, विद्यार्थियों का घाटा नहीं होना चाहिए। तुम नहीं रहो तो मैं पढ़ा दूँ और मैं नहीं रहूँ तो तुम पढ़ा दो। मैं कहा ठीक है। बीच में अष्टमी तिथि आई, अष्टमी को अनध्याय होता है, तो हम रोडवेज बस में बैठे, गिरिराज जी पहुँच गए। बड़ा भाव लेके गए थे कथा में, लेकिन वो महानुभाव वो तो कथा के नाम पे पता नहीं क्या क्या कह रहे थे। भागवत जी का तो एक श्लोक नहीं, इतना बढ़िया महाराज नाटक के, रोने का आवे तो कपड़ा रख के फूट फूट के रोने लग जाएं, हंसने का आवे तो हंसें, वो आंख से एक आंसू नहीं निकले, इतना बढ़िया अभिनय उनका था। महाराज जी एकदम गदगद होके कथा सुने। श्लोक का उच्चारण भी बहुत शुद्ध नहीं था, श्लोक तो इधर उधर के बोले थे, भागवत जी का तो कुछ बोल ही नहीं रहे थे। या हमारे दुर्भाग्य समझो कि हमको नहीं सुनने को मिला। तो बाद में व्यासपीठ से व्यास जी उतरे और महाराज जी सोले, कहो गुरु कैसी रही कथा। महाराज जी ने हाथ जोड़कर कहा कि ब्रजवासी विप्र साक्षात श्री कृष्ण स्वरूप होते हैं। आज श्री कृष्ण की कथा श्री कृष्ण के मुखारविंद से सुनने को हम कृतार्थ हैं। हाथ जोड़कर महाराज जी ने कहा। जैसे ही महाराज जी आसन पर पहुंचे तो हमने दंडवत प्रणाम करके कहा कि महाराज जी वो प्रशंसा चाहते थे, आपने तो खूब प्रशंसा कर दी उनकी, और बाकी हमारी समझ में तो नहीं आया कि वो कथा क्या कह रहे थे। महाराज जी बोले तुम कथा सुनने के योग्य नहीं हो, अपात्र हो तुम। दूसरों को समझाते हो व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे। व्यासपीठ पर बैठा हुआ ब्राह्मण वो व्यास के स्वरूप होता है, नारायण स्वरूप होता है। तुम्हारे भीतर श्रद्धा ही नहीं है। तो महाराज जी ये कथा तो भागवत जी में लिखी नहीं। अरे बोले तुमको सब वक्ता जब व्यास है तो किस कल्प का भाव उसके भीतर अवतरित हो रहा क्या पता है। किसी कल्प की कथा होगी। देखो हनुमान जी से बड़ा कोई विद्वान बुद्धिमान ज्ञानवान नहीं है। वे तो किसी श्रोता की कथा में न जाएं, किसी वक्ता की कथा में न जाएं, पर किसी भी सामान्य व्यक्ति ने जो केवल हिंदी पढ़ता है, संस्कृत जानता ही नहीं, और केवल मानस जी की कोई पंक्ति गाता है तो सबसे पहले हनुमान जी उपस्थित हो जाते हैं। हनुमान जी को कोई वक्ता कथा सुनाने लायक है? ज्ञानी नाम अग्रगण्यम हनुमान जी ज्ञानियों में अग्रगण्य बनकर कथा नहीं सुनते हैं, वे
अपनी सर्वज्ञता को किनारे करके तब कथा सुनते हैं। इसलिए पंडित जी, कथा सुनने की मर्यादा है, विज्ञ होता हुआ भी अज्ञ बनकर सुने, कथा में रस आएगा। कथा की बड़ी महिमा है। और ये बात सही है, उस समय उतना विवेक नहीं था, लेकिन अब हम अनुभव करते हैं, किसी भी व्यक्ति के मुख से आप कुछ सुनो, कोई ना कोई बढ़िया बात सुनने को आपको मिलेगी, ऐसे लगेगा कि ये बात इसके पहले कभी नहीं सुनी गई। इसका मतलब व्यक्ति नहीं, भगवान ही वाणी के माध्यम से कृपा करते हैं। प्रत्येक साधन उसका अनुपान कथा है। कथा के बिना वो साधन सफल नहीं होगा। इसलिए नाम जापक को कथा सुनना जरूरी है। बहुत ध्यान से सुनो, नाम जापक को कथा सुनना जरूरी है। गौ सेवा करने वाले को कथा सुनना जरूरी है। रसोई बनाने वाले को कथा सुनना जरूरी है। मंदिर में पूजा करने वाले को कथा सुनना जरूरी है। किसी भी पवित्र साधन को करने वाले व्यक्ति को कथा सुनना आवश्यक है। क्योंकि पूज्य पथमेड़ा महाराज जी बोल रहे थे कि भाव के बिना, भाव की उत्पत्ति भीतर से हुई नहीं, और हम जो क्रिया कर रहे हैं वो मात्र क्रिया बनकर रह जाएगा। वह मात्र क्रिया बनकर के रह जाएगा। जब भाव पूर्वक हम उसे करेंगे, वो हमारा साधन बन जाएगा, वो उपासना बन जाएगा, वो भक्ति बन जाएगा। तो गाय के रूप में साक्षात भगवान है, ये कब भाव बनेगा? ये भाव तब बनेगा जब गो महिमा परक सत्संग सुनेगा, संत सेवा के प्रति, गुरु भक्ति के प्रति, ठाकुर की भक्ति के प्रति कब भाव बनेगा, भगवत सेवा के प्रति कब भाव जागृत होगा, नाम जप के प्रति निष्ठा कब उत्पन्न होगी। तो प्रत्येक पवित्र साधन का अनुपान भगवान की कथा है। बिना कथा के साधन बनेगा नहीं, बनेगा तो उसमें कर्तापने का अहंकार आ जाएगा, और अहंकार ही नहीं महाराज, अनेक प्रकार की विकृतियां उस साधन में आ जाएंगी, साधक में आ जाएंगी। और इतना ही नहीं, वह मान बड़ाई के चक्कर में पड़ करके साधन के नाम पर पाखंड धर्म का आश्रय लेकर स्वयं भी पथभ्रष्ट होगा, और न जाने कितने लोगों को साथ लेकर डूबेगा। इसीलिए प्रत्येक साधन में कथा सुनना बहुत जरूरी है। गौ सेवा करने वाला कथा सुने, झाड़ू लगाने वाला कथा सुने, रसोई बनाने वाला कथा सुने। रसोईया कथा नहीं सुनता, रसोई बनाता है केवल। तो पंगत के पहले गुलाब जामुन बाल्टी में भर के छुपा के रख देगा, चोरी कर लेगा महाराज। ऐसा होता कि नहीं? दूध और मलाई और घी और रबड़ी पहले ही निकाल के रख लिया जाता है कि कहीं महाराज तो ज्यादा लुटा रहे हैं, पता नहीं कि हमारे लिए बचे कि न बचे। कई बार बहुत से दोष आ जाते हैं रसोईया में भी। और कथा सुन करके ये समझे कि देखो हम कितने भाग्यशाली हैं, आज हमारा जीवन सफल हो रहा है। इस सुंदर पदार्थ को श्री ठाकुर जी आरोगेंगे। सबसे बड़ी सेवा का सौभाग्य ठाकुर जी ने कृपा पूर्वक, गुरुदेव ने कृपा करके हमको प्रदान किया है। पुजारी चाहे जितना सोना चांदी हीरा जवाहरात पहना दे, पुजारी जी महाराज द्वारकाधीश का खूब कीमती से कीमती श्रृंगार करो, पोशाक पहनाओ, मुकुट पहनाओ, भोग न लगाओ तो बोलो। भले ही इनको लट्ठा का कपड़ा पहरा दो, मोटा कपड़ा कुछ मत पहनाओ, आज हरि देखेरी नंगम, कुछ नहीं पहनाओ चलेगा, लेकिन बिना भोग के चलेगा नहीं। अरे भगवान की बात छोड़ो, हमको ही सोच लो। हमको सब कुछ बढ़िया से बढ़िया आवास व्यवस्था सब प्रदान कर दो, खाने पीने के लिए कुछ मत रखो सामने, तो हम आपके सामने बोल ही नहीं पाएंगे, जल्दी बोरिया बिस्तर लेके वृंदावन चले जाएंगे। तो सारी
उपासना में सबसे श्रेष्ठ है भोग की उपासना, राग भोग इसलिए कहा जाता है। तो रसोईया अनुभव करे कि देखो ठाकुर जी पाएंगे, बहुत पवित्रता से बनाना, अपरस में बनाना है, बहुत पवित्र भाव लेकर बनाना है, और ठाकुर जी की रसोई बनाते बनाते हृदय भरावे, ठाकुर जी पाएंगे। हे नाथ बढ़िया आपके लायक बन जाए, हे किशोरी जी ऐसी कृपा करो आपके लायक बन जाए। और मंदिर में थाल चला गया और आपका हृदय आनंद से भर आया। आहा क्या कहना, ठाकुर जी उस पदार्थ को पाएंगे। और ठाकुर जी को पाने के बाद कितने ब्राह्मण संत वैष्णव ये पावेंगे, हमारा जीवन तो सफल हो गया, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम तो रसोई बनाते बनाते ही ठाकुर जी की सेवा में पहुंच जाएंगे। ये भाव जग जाए तो अलग से साधन करने की जरूरत नहीं, रसोई बनाते बनाते भगवान मिल जाएंगे, झाड़ू लगाते लगाते भगवान मिल जाएंगे, गैया का गोबर उठाते उठाते भगवान मिल जाएंगे। पर सेवा में भाव की जागृति बिना सत्संग के संभव नहीं है। बिना भगवत कथा के सेवा में भाव की जागृति नहीं होती है। कथा श्रवण करने से ही भाव की जागृति होती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे बालक हो, युवा हो, वृद्ध हो, स्त्री हो, पुरुष हो, ब्राह्मण हो, चांडाल हो, म्लेच्छ हो, अंत्यज हो, कोई हो, यदि जीवन में अभ्युदय चाहता है, उत्थान चाहता है, चित्त की शुद्धि चाहता है, जीवन की सफलता चाहता है, भगवत प्राप्ति करना चाहता है, तो भैया सब छोड़ दो पर कथा कभी मत छोड़ो। अन्न जल भी छोड़ दो पर कथा मत छोड़ो। कथा के बिना जी न सको, कथा जीवन बन जाए, कथा जीवन बन जाए। इसलिए कथा सुनना बहुत जरूरी है। देखो हमारे महाराज जी कहते थे कथा झाड़ू है, मार्जनी है, खुला मैदान है, कोई दीवार नहीं, कोई खिड़की नहीं, कोई जंगला नहीं, कोई ऊपर से छत नहीं, खुला चौक है, मैदान है। और दिन में 2 बार 3 बार झाड़ू लगती है तो पूरा परिसर एकदम स्वच्छ दिखाई पड़ेगा। और बना हुआ भवन है, खिड़की भी बंद, दरवाजा भी बंद, पर्दे भी लगे हुए हैं, बाहर से ताला लगा हुआ है। और 10-5 दिन आप लौट के अपने घर में आए, ताला खोला, किवाड़ खोले, तो बोलो फर्श पर धूल दिखाई पड़ती है कि नहीं? वहां गंदगी नहीं दिखाई पड़ी जहां कोई आवरण नहीं है गंदगी को रोकने का, क्योंकि रोज 2 बार 3 बार झाड़ू लग रही है, गंदगी नहीं दिखाई पड़ेगी। और यहां कचरा आने का कोई माध्यम ही नहीं है, खिड़की जंगला दरवाजा सब बंद है, पर्दे लगे हुए हैं मोटे मोटे, फिर भी कचरा आ गया। कहां से आया कचरा भाई? तब कहना पड़ेगा कि कचरा तो वहां रहता ही है, छोटे छोटे कण उड़ते, देखा है कभी? झरोखे से सूर्य की किरण आती है तो उसमें एकदम छोटे 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 कण उड़ते दिखाई पड़ते हैं। पहले खपरेल मकान होते थे, लकड़ी का उनमें छत होता था, खपरे ऊपर नड़िया जिसको गुजरात में कहते हैं, तो उससे छिद्र से सूर्य की किरण आती तो उसमें एक छोटे 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 कण, लाखों करोड़ों की संख्या में, वही हैं रजकण, धूल के कण। इसका मतलब है महाराज जी हम लोग तो मैदान के जैसे हैं खुले, इसमें सब कचरा आ रहा है चारों ओर से, लेकिन कोई परवाह की बात नहीं, 2 बार 3 बार झाड़ू लगाओ, हृदय निर्मल रहेगा। और आप समाधि तक पहुंच गए हैं, आंख नाक कान सब बंद हैं, आंख से रूप का कचरा, नाक से गंध का कचरा, कान से शब्द का कचरा, इंद्रियों से विषय का कचरा जाना बंद हो गया है। भले ही आपने बंद कर दिया, आप समाधि तक पहुंच गए, लेकिन कचड़े के जो अणु परमाणु भीतर उड़ रहे हैं उनको आप साफ कैसे करेंगे? इसलिए साधक को तो कथा सुननी ही है, सिद्धों को भी कथा सुननी है। बिना कथा श्रवण के चित्त शुद्ध नहीं होगा, इसलिए जीवन भर कथा सुनो।
और कई बार महाराज जी क्या होता है, कथा सुनते नहीं। क्या समझते हैं? समझते यही हैं कि इनका तो कहने का धंधा है, जब देखो किसी ने किसी को कुछ सुनाना है, हम कहां तक सुनेंगे। कई बार तो ऐसा होता है कि अपने महत्पुरुष गुरुजन कोई बढ़िया बात बताना चाहते हैं, फिर भी हमारे मन में इतनी उपेक्षा होती है ज्ञान के प्रति, सत्संग के प्रति, कि हम उसी समय कोई दूसरी चर्चा चढ़ा करके और उस लाभ से वंचित रह जाते हैं। हम महाराज जी एक संस्मरण सुना रहे हैं आपको। हमारे वृंदावन में पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय अनंत श्री संपन्न श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी, सेवा कुंज वाले गुरु जी, जिनके उत्तराधिकारी और जिनके शिष्य श्रीमद् भागवत के विश्व प्रसिद्ध वक्ता श्री भागवत भास्कर ठाकुर श्री कृष्णचंद्र शास्त्री जी, ठाकुर जी, तो गुरु जी हमारे प्रति भी बहुत स्नेह रखते थे। पूज्य श्री रामानुज गुरु जी, हम सेवा कुंज में धर्म संघ वाले गुरु जी के यहाँ पढ़ने जाते थे, तो अब पढ़ के जब लौटते होते तो वो रिक्शा पर बैठकर दंडी आश्रम भागवत पढ़ाने जाने का उनका समय होता था, तो प्रायः रिक्शा में नित्य ही दर्शन हो जाता था। उनका रिक्शा वाला भी अलग था, तो जैसे ही हमको देखते तो रिक्शा वाला रोक देता, क्यों गुरु जी कहते रोको रिक्शा, रिक्शा रोकता, हम चप्पल उतार के गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते, फिर कोई ना कोई एक बात बता के तब वो आगे बढ़ते। एक दिन गुरु जी ने कहा, ब्रह्मचारी जी, वो ब्रह्मचारी जी बोलते थे, ब्रह्मचारी जी महाराज जी से कुछ पढ़ते हैं कि नहीं, गुरुदेव से, भक्तमाली जी से कुछ पढ़ते हैं कि नहीं। तो हमने कहा महाराज जी वाली पढ़ाई तो पूरी हो गई। कैसे? बोले महाराज जी ने लघु सिद्धांत पढ़ाई और कुछ सिद्धांत का प्रकरण पढ़ाया, कारक प्रकरण तक पढ़ाया, और फिर बोले कि अब तो आगे पढ़ो, हमारे पास की पढ़ाई तुम्हारी पूरी हुई। तो हम धर्म संघ वाले गुरु जी के यहाँ पढ़ते हैं, रंग लक्ष्मी पढ़ते हैं, महाराज जी वाली पढ़ाई तो पूरी हो गई। तो हंसने लगे, बोले तो हम जो कुछ कह रहे हैं उसको आपने समझा नहीं। गुरुजनों का जीवन ही अध्ययन है। उनके मुख से कभी हास परिहास में भी निकली बात को सामान्य बात नहीं समझना। मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम, मंत्र मूल है गुरु का वचन। इसलिए महाराज जी जरूर जिज्ञासुओं के बीच कुछ न कुछ समाधान करते होंगे। हमने कहा करते तो हैं, तुम सुनते हो कि नहीं। हमने कि महाराज जी के पास पूछने वाले भी आते रहते हैं और महाराज जी बताते भी रहते हैं। कभी किसी जिज्ञासु को मना तो करते नहीं, तो हम उन्हीं की सुनते रहें तो हम पढ़ेंगे क्या। गुरुजी यही हम पूछना चाहते हैं कि अब महाराज जी के वाणी से जो भी शब्द निकले वो किसी दूसरे के लिए नहीं है, वो केवल तुम्हारे लिए है, ऐसा मान करके श्रद्धा पूर्वक सुनो। महाराज जी, उसके बाद महाराज जी से हमने सुनना आरंभ किया, उसके पहले सुना ही नहीं ठीक से। और आज जो कुछ हम शास्त्रीय शैली में जो कुछ कह रहे हैं, यह उन श्री सद्गुरुदेव भगवान का ही अनुग्रह है, उनका कृपा प्रसाद है, उनका उच्छिष्ट है। अब कुछ अशास्त्रीय अनुचित बात यदि निकल रही है तो हमारी अपनी मलिनता का परिणाम है, वो हमारा अपना दोष है, उसमें गुरुदेव का दोष नहीं, वो दोष हमारा अपना है। और जो कुछ अच्छी बात मुंह से निकल रही है वो गुरुदेव की है, वो संतों की है, वो महापुरुषों की है। फिर हम महाराज जी के पत्र भी पढ़ते थे। महाराज जी पत्र फिर हम मांग करके भी पत्र पढ़ते थे, कोई सत्संग की बातें लिखी होती थी। कभी कोई पूछता था तो हम पढ़ते हुए होते और यदि वहां उपस्थित होते तो सब काम छोड़ के सावधान होके महाराज जी की बात सुनते।
यही है पढ़ना, उनके व्यवहार से पढ़ना। तो सुनना बहुत जरूरी है। हनुमान जी महाराज अहरनिश सेवा करते, पर उनकी श्रवण में प्रवृत्ति नहीं। हम अपने जैसे लोगों के लिए कह रहे थे कि जो कहने लग जाते वो दूसरे की नहीं सुनते हैं। हनुमान जी ऐसे नहीं हैं, लेकिन राम जी लीला करना चाहते हैं। मामा जी के मुख से सुनी हुई करविहारी सरकार की घटना। तो राम जी ने कहा, हनुमान जी थोड़ा सेवा तो आप करते ही हो, अष्टयाम सेवा, दिनों रात सेवा में लगे रहते हो, थोड़ा कभी कभी कथा भी सुनाया करो। हनुमान जी ने मुस्कुरा कर कहा, भगवान आपकी आज्ञा सिरोधारी करता हूं, चला जाऊंगा, कोई बात नहीं है। पर सबका फल तो आपकी प्राप्ति, कथा का भी फल तो आपकी प्राप्ति बनी हुई है, और आपकी प्राप्ति का फल है आपकी सेवा, सेवा भी मिली हुई है। तो अब कथा सुनना क्यों जरूरी है? अब कथा कोई सुनाएगा तो आपकी ही तो कथा सुनाएगा। आपकी लीला तो दास ने देखी है, दास तो आपकी लीला का एक पात्र है ही। हाँ, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। रामायण महामाला रत्नम वंदे नीलात्मजम, रामायण महामाला के आप रत्न हैं, इसमें कोई बात नहीं है। ज्ञानियों में शिरोमणि हैं आप, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। लेकिन फिर भी कथा सुननी चाहिए। हनुमान जी ने मुस्कुरा कर कहा, भगवान आपकी सेवा में ही समय सार्थक हो जाता है, कहाँ सुनूं, कब जाऊं कथा सुनूं, कहाँ सुनूं। भगवान बोले कि सेवा से जब अनवसर होता है, अब हमेशा ही तो सेवा वाले कहते हैं हम हमेशा सेवा में रहते हैं, सोने के बाद सेवा में क्या क्या रहोगे बोलो? दिन में विश्राम कर गए या रात्रि को विश्राम कर गए तो उसके बाद तो सेवा खत्म, वो अनवसर का काल है। तो हमारी सेवा से जितना भी अनवसर का समय, अवकाश का समय मिले, उतने समय में ही सही कथा सुना करो। तो हनुमान जी ने फिर एक प्रश्न कर दिया, बोले महाराज आप कहते तो हैं आपकी आज्ञा सर्वोपरि है, लेकिन ये कथावाचक तो समय समय से सुनाते हैं, ऐसा तो कोई कथावाचक नहीं 24 घंटे वाचक। बोले हाँ, ऐसे भी कथावाचक हैं। कौन? बोले नीलगिरी पर्वत पर श्री कागभूषुंडी जी महाराज हैं, जो अहरनिश कथा कहते हैं और अहरनिश कथा सुनते हैं। तो कागभूषुंडी जी के पास जाएं कथा सुनने। हाँ हाँ, वहीं जाओ। हनुमान जी महाराज को आज्ञा दी और राजभोग ठाकुर जी का हो गया। ठाकुर जी पौड़ गए विश्राम गृह में थोड़ी देर के लिए। तब तक हनुमान जी तो मनोजवम मारुतुल्य वेगम, मन के समान वेग है, तत्काल पहुंच गए नीलगिरी पर्वत पर। कागभूषुंडी जी के सामने बैठकर कथा सुनने लगे। कागभूषुंडी जी महाराज कथा कह रहे थे, और उस दिन कथा कह रहे थे लंका दहन की कथा। श्री हनुमान जी महाराज के पराक्रम का, बल का, उनके स्वरूप का, उनकी महिमा का जैसे ही जामवंत जी महाराज ने स्मरण कराया, राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयो पर्वताकारा। हनुमान जी पर्वताकार हो गए। और हनुमान जी ने एक चरण रखा समुद्र के इस पार और एक चरण रखा पल्ली पार। उड़ना नहीं पड़ा, एक डग में जैसे कोई गाय के खुर के समान गड्ढे में जल भर जाए, उसको सहज ही लांघ जाए, ऐसे समुद्र को लांघ गए और लंका में प्रवेश किया। माता जी से मिले, दर्शन किया, और फिर उन्हें बड़ा कष्ट हुआ, रे रावण बहुत अत्याचार कर रहा है। तब उन हनुमान जी महाराज ने क्रोध पूर्वक रावण की ओर, लंका की ओर देखा और देखकर कहा, एक फुफकार मारी, भयंकर आग मुंह से निकली और सब लंका देखते देखते जलकर भस्म होने लगी। हाहाकार मच गया। हनुमान जी कथा में बैठे तो रहे, धीरे से प्रणाम करके उठ के बोले अब समय हो गया होगा सरकार के उठने का। आ गए। कथा सुने? हाँ सुने। ऐसे कैसे बोले? हाँ कथा सुने आए। बोले महाराज भगवान, ये व्यास लोग
बहुत बढ़िया बात सुनाने के लिए उसको खूब मिर्च मसाला लगा के बढ़ा चढ़ा करके बात को प्रस्तुत करते हैं। अरे मैं स्वयं गया, कैसे मैंने समुद्र को लांघा, बीच में मैनाक और क्या कहते हैं सुरसा और छाया ग्राहिणी सिंहिका, इन तीन से टक्कर लेनी पड़ी, फिर लंकनी से भी टक्कर लेनी पड़ी, कितना खोजना पड़ा, अब फिर कैसा युद्ध हुआ, और फिर हमारी पूंछ में कपड़ा लपेटा गया, आग लगाई गई, तब हमने घूम घूम के सब जगह आग लगाई। और कागभूषुंडी जी महाराज कह रहे थे एक फूंक में लंका जला दी। महाराज मेरी समझ में तो नहीं आया। राम जी बोले कि तुम एक कल्प के हनुमान हो और उन्होंने 27 कल्प तक मेरी लीला देखी है? यहाँ बसत मोही सुनु खगईसा। यहाँ बसत मोही सुनु खगईसा। बीते कल्प 7 अरुबी सा। बीते कल्प 7 अरुबी सा। 27 कल्प। कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि। कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि। चारु चरित नाना विधि करहि। चारु चरित नाना विधि करहि। कल्प भेद हरि चरित सुहाए। हाँ कल्प भेद हरि चरित सुहाए। नाना भांति मुनि सन गाए। नाना भांति मुनि सन गाए।